Good morning, students. Now we will discuss about the in lecture number 5th, in which we will discuss the IPC, that is called the इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जैसे कि हमारा सिस्टम के अंदर ही अगर हमारा बहुत सारे अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स है तो आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करेगा। सो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज यूज्ड बाय द IPC। ठीक है, इसमें एक्चुअल में क्या करते हैं कि जो हम मैसेज पासिंग करते हैं, हमेशा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, जब कभी भी कोई भी मैसेज क्रिएट होगा और जो भी हमारा पास मैसेज रिसीव होगा या सेंड होगा तो वी विल यूज द मैसेज पासिंग सिंक्रोनाइजेशन। तो दो तरीके के हैं, पहला असिंक्रोनस और दूसरा सिंक्रोनस। तो असिंक्रोनस मीन्स नॉन ब्लॉकिंग सेंड, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकिंग रिसीव, और सिंक्रोनस में ब्लॉकिंग सेंड और ब्लॉकिंग रिसीव। तो इसमें जो मैसेज निकल कर आया कि व्हाट इज द मैसेज पासिंग, तो मैसेज पासिंग इज नथिंग बट a process communication is the mechanism which is provided by the OS that allows process to communicate with each another। तो ये हम जो करते हैं वो मैसेज पासिंग से करते हैं। ठीक है, सो फॉर दिस कम्युनिकेशन we have to use the model for the process communication that is called the मैसेज पासिंग मॉडल। ठीक है, तो इस तरह से जब मैसेज पासिंग मॉडल अलाउ होता है किसी भी मल्टीपल प्रोसेस में फॉर रीड और राइट करने के लिए डेटा को, तो जो मैसेज क्यू होता है वो विदाउट बीइंग कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट इज मैसेजेस आर स्टोर्ड ऑन द क्यू अंटिल दियर रेसिपिएंट रिट्रीव देम। ठीक है, तो मैसेज क्यू जो होता है वो क्वाइट यूजफुल होता है इन द IPC और दैट इज यूज्ड फॉर द मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक डायग्राम फॉर द मैसेज, जस्ट लाइक अ प्रोसेस हो गया, दो प्रोसेस हो गया। इस तरह से मैसेज जो होता है हमारा कर्नल सिस्टम में जो मैसेज क्यू होता है वो है M1 M2 अप टू Mn तक, और जो हमारा मैसेज है वो हम उसको सेंड करते हैं कर्नल साइड पे। ठीक है, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ द व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द मैसेज पासिंग सिस्टम। अगर मैसेज पासिंग सिस्टम की अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो क्या है। ठीक है, तो एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज क्या, पहले ये देखते हैं कि द मैसेज पासिंग मॉडल इज मच ईजियर टू इम्प्लीमेंट दैन द शेयर्ड मेमोरी मॉडल। जो मेमोरी शेयर्ड होता है, हम पढ़ेंगे मेमोरी शेयर्ड के किस तरीके से करते हैं, तो वो क्यों होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मेमोरी शेयर, वो भी हम देखेंगे। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि जो मैसेज पासिंग है वो ईजियर है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इट इज इजियर टू बिल्ड पैरेलल हार्डवेयर यूजिंग मैसेज पासिंग मॉडल दैट इज क्वाइट टॉलरेंट ऑफ हायर कम्युनिकेशन लेटेंसीज। नाउ सेकंड पॉइंट है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ मैसेज पासिंग मॉडल। तो जो मैसेज पासिंग का होता है वो स्लोअर कम्युनिकेशन होता है देन द शेयर्ड मॉडल बिकॉज टू कनेक्शन सेटअप टेक्स टाइम। तो अगर कनेक्शन सेटअप के पे देखेंगे तो उस समय आपका जो मैसेज पासिंग हो जाता है वो स्लोअर हो जाता है, जबकि एडवांटेज भी है अगर आपको ऑलरेडी कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड मिलता है तो आपका उस समय पे जो मैसेज पासिंग होता है वो ईजियर होता है। सो डैट वी हैव टू बोथ यूज इन द यूनिट फोर में हम दोनों देखेंगे। ठीक है ना, सो इस तरह से मैसेज पासिंग का ही पार्ट्स होता है दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट रिप्लाई, रिक्वेस्ट और रिप्लाई RR कम्युनिकेशन। ठीक है, अब RR कॉलेज अलवर वाला नहीं आपका। ठीक है, यहाँ पर RR का मतलब हो गया रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो इसमें जो सेंडर होता है वो कंटिन्यू करता है आफ्टर सबमिशन। हर असिंक्रोनस में तो चेक भी नहीं करता है कि आपका कम्युनिकेशन डिले कितना हो रहा है, कम्युनिकेशन चैनल आपका फ्री है या बुक है, कुछ भी यहाँ पर हम लोग नहीं देखते। कंटिन्यू हम लोग क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं जाते हैं। तो ये बोला कि सेंडर कंटिन्यूज आफ्टर सबमिशन, हर सबमिशन के बाद सेंडर वो कंटिन्यू करते रह जाता है। ठीक है, सेकंड है सिंक्रोनस में कि जब सेंडर ब्लॉक होता है तब तक जब तक कि मैसेज स्टोर कर ले एट द रिसीवर होस्ट, सेकंड मैसेज रिसीव कर ले और फिर रिप्लाई भी रिसीव कर ले। बेसिकली जो ये रिक्वेस्ट रिप्लाई कम्युनिकेशन होता है वो यूज करता है क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। ठीक है, लिखा हुआ है बेसिकली ऑल क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन फॉलोज द पैटर्न ऑफ रिक्वेस्ट रिप्लाई प्रोटोकॉल। और ये है क्या, तो क्लाइंट मैसेज सेंड करेगा, सर्वर उसको एग्जीक्यूट करेगा और सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा, जस्ट लाइक अ 3-वे हैंडशेकिंग एल्गोरिदम की तरह। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट आता है नेम एंड डायरेक्टरी सर्विसेज। व्हाट आर द नेमिंग एंड डायरेक्टरी सर्विसेज इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम।
तो नेम का कहने का मतलब हो गया कि व्हाट आर द प्रोसेसर्स नेम, व्हाट आर द प्रोसेसर्स वैल्यू, व्हाट आर द रिसोर्स नेम, व्हाट आर द रिसोर्सेज वैल्यू। जिस तरह से टाइम इस टाइम की अपनी वैल्यू होती है, उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अपनी नेमिंग कन्वेंशन होती है। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन होती है। तो क्या है वो नेमिंग कन्वेंशन? नेमिंग कन्वेंशन की मैं बात करूं तो क्या है वो नेमिंग कन्वेंशन? ठीक है, तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो नेम होता है आर यूज टू रेफर टू अ वाइड वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक जैसे कंप्यूटर, सर्विसेज, रिमोट ऑब्जेक्ट्स एंड फाइल्स। तो नेम की जो फैसिलिटी है वो कम्युनिकेशंस के लिए है और फिर रिसोर्स को शेयरिंग करने के लिए। आपको जैसा मैंने अभी बताया है कि नंबर ऑफ रिसोर्स शेयरिंग हो गया, चाहे नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल हो गया ना। नाउ द प्रोसेस कैन नॉट शेयर पार्टिकुलर रिसोर्सेज। प्रोसेस कोई भी होता है वो रिसोर्सेज को शेयर नहीं करता, वो मैनेज करता है कंप्यूटर सिस्टम को जब तक कि उसका नेम आपका कंसिस्टेंट वे में रहे। सपोज करो कि अब आपका प्रिंटर शेयर मोड में है और आपका नाम बदल दिया किसी दूसरे सिस्टम पे, तो वो प्रिंटर शेयर होके भी वो क्या रहेगा, अनरीचेबल रहेगा ड्यूरिंग द पाथ अनअवेलेबिलिटी। ठीक है, सो दैट अगर मैं अब आगे बात करूं कि व्हाट आर द कम्युनिकेशन इन द यूजर्स, तो यूजर्स में जो कम्युनिकेशन होगा तो यूजर कैन नॉट कम्युनिकेट विथ वन अनदर वाई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अनलेस, जब तक कि उसका जो नेम है वो एक के पास न है। जैसे कि ईमेल एड्रेस, जो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। नेमिंग कन्वेंशन जरूरी है। विदाउट नेमिंग कन्वेंशन आप किसी भी तरीके से किसी को भी आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि व्हाट्सएप अगर एक कम्युनिकेशन चैनल है तो उसके लिए नंबर ज़रूरी है। जीमेल अगर एक कम्युनिकेशन है तो उसके लिए जीमेल का एड्रेस ज़रूरी है। तो दिस ऑल आर द नेमिंग सर्विसेज, दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से जो नेम की जो सर्विसेज होती है वो नेम कॉन्टेक्स्ट होता है, जिस तरह से उसका आपका पाथ नेम होता है, उसके होस्ट नेम होते हैं, उसके डोमेन नेम सर्विसेज होते हैं। दिस ऑल आर द नेम सर्विसेज प्रोवाइडर। इसी तरह से अगर नेम है तो या कोई फाइल है तो उसकी अपनी डायरेक्टरी रहेगी, तो डैट सर्विसेज इज कॉल्ड द डायरेक्टरी सर्विसेज। डायरेक्टरी सर्विसेज का मतलब हो गया कि सर्विस डेट स्टोर कलेक्शन ऑफ बाइंडिंग्स बिटवीन नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स एंड देन टुक अप एंट्रीज एंड मैच एट्रीब्यूट बेस्ड स्पेसिफिकेशन। जिस तरह से टेलीफोन नंबर हो गया तो इट मे बी राइट द नेम एंड हिट्स द टेलीफोन नंबर। सो दिस इज द डायरेक्टरी सर्विसेज। ठीक है, थैंक यू।